ओम श्री सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का संकलन। सत्संग वर्खा भाग 15। प्रवचन 1, ज्ञान का दीप जलाओ, पार्ट 4। गुरु महाराज ने आगे अपने प्रवचन में कहा, हमारी सभी भूलें क्षमा हो सकती हैं, पर अपने विवेक का अनादर करेंगे तो उसकी क्षमा नहीं मिलेगी। जैसे तुम्हें ये जानकारी है कि मैं ये गलत काम कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी कर रहे हो, तो वो बात तुम्हें बेचैन कर देगी। तुम्हारी नींद उड़ जाएगी कि मैंने ये बहुत बुरा काम किया है। भले आपकी वो गलती किसी दूसरे को नहीं मालूम होगी, तो भी आपका मन अशांत रहेगा। आप यदि उसकी क्षमा संतों से मांगेंगे तो वे भी कहेंगे कि भगवान आपका भला करे, पर आपकी दिल ये बात स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि सब अपमानों में अपने विवेक का अपमान यानी अनादर सबसे बड़ा अपमान है। अतः अपने विवेक यानी ज्ञान का अपमान नहीं करना चाहिए। गुरस ख्याली पीली लाल, गुरस ख्याली पीली लाल, अनभय ज्योत जगारे, भरम अधेरो तार तेरा, मुख पहले मन अंदर में। गुरु महाराज ने आगे एक प्रसंग सुनाया। मुंबई में एक कारखाना है। एक दिन एक मजदूर ने आकर मैनेजर से कहा, साईं, आप कुर्सी पर बैठते हो, टेबल भी लगी हुई है और सिर्फ कुछ ही हस्ताक्षर करते हो, लेकिन आपका वेतन 4000 है और इधर हम सारा दिन काम करते रहते हैं, मिट्टी ढोते हैं, पत्थर उठाते हैं, सारा शरीर पसीना पसीना हो जाता है, फिर भी हमें सिर्फ 1500 रुपए ही मिलते हैं, ऐसा क्यों? इस मैनेजर ने कहा, भाई मुझे अकल है। मजदूर ने कहा, क्या अकल? वो बेचारा भोला भाला था, कहने लगा, साईं अब मैं समझा, आपको अकल का खजाना है, अब मेहरबानी करके थोड़ी सी अकल मुझे भी दे दीजिए। मैनेजर ने कहा, अरे भाई अकल कैसे दी जाती है, ये कोई मूली गाजर थोड़ी है जो मैं आपको दे दूं। मजदूर ने कहा, थोड़ा सा दे दीजिए ना, जिससे हमारा वेतन भी बढ़ जाए। मैनेजर ने सोचा कि अब इन्हें कैसे समझाऊं। खैर, उसने अपने को छुड़ाने के ख्याल से मजदूर से कहा कि आओ तुम्हें अकल देता हूँ। वहाँ टेबल रखा हुआ था। मैनेजर ने उस पर हाथ रखा और मजदूर से कहा कि यहाँ मुझे मुक्का मारो। पहले तो मजदूर झिझकने लगा, मगर मैनेजर के बहुत कहने पर जो ही मजदूर ने मुक्का मारा तो मैनेजर ने जल्दी से अपना हाथ टेबल से हटा दिया और मजदूर को जोर से धक्का लगा। मजदूर ने कहा, ये आपने क्या किया? मैनेजर ने कहा, यही है अकल, मारा मुझे और लगी तुम्हें। मजदूर ने कहा, बस बस, अब मैं अकल सीख गया। वो बहुत खुश होकर कारखाने में आया। उसे यूं खुश देखकर सबने उसकी खुशी का कारण पूछा। उसने कहा कि आज मैं अकल सीख कर आया हूं मैनेजर से, अब आगे मेरी भी तनख्वाह बढ़ेगी। उन दूसरे मजदूरों ने पूछा, भाई अकल कैसे सीख कर आए हो, जरा हमें भी तो सिखाओ। इसने कहा, नहीं नहीं, फिर तो तुम्हारा वेतन भी बढ़ जाएगा। सबने आकर उसे घेर लिया। आखिर वो फंस गया और कहने लगा, ठीक है मैं बताता हूँ। इसने अपने दोनों हाथ अपने दोनों गालों पर रखे और एक मजदूर से कहा कि मुझे मुक्का मारो। मजदूर पहले तो थोड़ा सा घबराने लगा, पर फिर मान गया। जो ही उसने मुक्का मारा तो मजदूर ने अपने हाथ गालों से हटा लिए और उसके दांत टूट गए। अब मजदूर रोने लगा कि मैनेजर को मुक्का मारा तो मुझे लगा, पर यहाँ तो मजदूर को लगने की बजाय मेरे ही दांत टूट गए, ऐसा क्यों? वो रोता हुआ मैनेजर के पास आया और पूरी बात कही। मैनेजर ने कहा, अरे ये क्या कर दिया? मजदूर कहने लगा, आपने जो अकल मुझे सिखाई थी वही मैं दूसरों को सिखा रहा था, तो मैंने अपने हाथ गालों पर रखे और जैसे ही हाथ निकाले तो मेरे ही दांत टूट गए। मैनेजर ने कहा, अरे मूर्ख, तूने ज्ञान तो सीखा पर उसका उपयोग करना नहीं सीखा। टेबल या दीवार पर हाथ रखता तो ऐसा नहीं होता। मजदूर ने हार कर कहा, ये अकल होती तो क्या मैं मजदूरी कर रहा होता? इस प्रकार गुरु महाराज ने इस प्रसंग में कहा, इसी प्रकार आदमी भले ही बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़े, खुद भी समझे और दूसरों को भी समझाए, पर वक्त पर उसका सही उपयोग ना करे तो फिर वो ज्ञान
किस काम का। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।